छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अब माओवादी हिंसा में कमी देखने को मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब 4 साल पहले माओवादी हिंसा के समूल अंत की टाइम लिमिट तय की, तब इसको लेकर डाउट था कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्या उस तय समय सीमा के तहत माओवादी सरेंडर करेंगे, क्योंकि जंगलों के अंदर दशकों से जमे माओवादियों का नेटवर्क का खात्मा करना एक बहुत टफ काम था। हालांकि माओवादियों ने भी गृहमंत्री की इस घोषणा को चुनौती की तरह लिया, लेकिन इन दिनों हालात बड़ी तेजी से बदले, जिसे शायद माओवादी भी ठीक से नहीं समझ पाए। 4 साल पहले कई जिलों में फैला माओवादी का नेटवर्क अब बस्तर के सीमित जंगलों तक सिमटता दिखाई दे रहा है। बसवराजू से लेकर हिडमा तक मारे गए भूपति देवजी जैसे माओवादी भी सरेंडर कर चुके और अब सिर्फ 10 माओवादी बचे हैं। समर्पण कर चुकी माओवादी पद्मी बताती हैं कि 2022 में अबू झमाड़ के अंदर शीर्ष माओवादी जैसे बसवराजू, भूपति देवजी, रुपेश ने बड़ी सभाएं की और सभी से बड़ी तादाद में युवाओं को संगठन में शामिल किया गया और वो भी उन्हीं में से एक थी। दूसरी ओर जगदलपुर में कुछ दिन पहले ही 108 माओवादियों के सामूहिक समर्पण ने बस्तर की स्थिति को और क्लियर कर दिया कि अब बस्तर में सक्रिय शीर्ष माओवादियों की तादाद 10 रह गई है, क्योंकि 108 माओवादियों ने सामूहिक रूप से सरेंडर किया है। अब इनमें सुकमा दंतेवाड़ा सीमा क्षेत्र में सक्रिय दंडकारणीय स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य और दक्षिण सब जोनल ब्यूरो का सचिव पापाराव, हिडमा की बटालियन से जुड़ा दंडकारणीय स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य सोढ़ी कैसा, डिविजनल कमेटी सदस्य हेमला विज्जा चंद्र कतलाम, प्रकाश माड़वी और एरिया कमेटी सदस्य किशोर, रूपी मंगेश और मनीषा कोर्राम और मारडवी नंद कुमार के नाम प्रमुख रूप से बताए गए हैं। अब इन माओवादियों को भर्ती के बाद प्रशिक्षण दिया गया और जल्द ही हाथ में बंदूक थमाकर उनको जंगलों में उतारा गया। माओवादी नेतृत्व को भरोसा था कि नई भर्ती से संगठन और मजबूत होगा, लेकिन बसवराजू के अबू झमाड़ में मारे जाने के बाद 40 साल पुराना लाल गलियारा आखिर ढहसा गया। सुरक्षा बल ने 1 साल में शीर्ष माओवादी बसवराजू, विवेक मांझी, सहदेव सोरेन, गुड़सा उसेंडी, कोसा, रेणुका, सुधाकर, बालकृष्ण हिडमा और जोगाराव को मारकर संगठन को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाई। इसके अलावा भूपति देवजी, मल्लाजी रेड्डी, रुपेश और कई माओवादियों के समर्पण से यह पूरा नेटवर्क एक तरीके से हिल कर रह गया। बीजापुर की बात करें तो बीजापुर जिले के भैरमगढ़ के इतामपार घाट पर ग्रामीण बदलते बस्तर की नई कहानी भी देख रहे हैं। जहां पर कभी बंदूक और बारूदी सुरंगों का साया था, वहां इंद्रावती नदी पर रेत के बोरों से अस्थायी पुल बनाया, यानी कि एक निर्माण हो रहा है। 3 साल पहले इसी घाट के करीब उस नदी में माओवादियों ने बोट संचालकों से नाव छीनी ताकि कोई भी नदी पार कर अबू झमाड़ में प्रवेश न कर सके, मगर अब हालात बदले हैं वक्त के साथ। कई ग्रामीण तो वहां पर बता रहे हैं कि करीबन 8 से 10 गांवों के 300 ग्रामीण रोज नदी में रेत के बोरे डालकर अस्थायी पुल तैयार कर रहे हैं और इनमें पूर्व माओवादी भी सहयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक माओवादियों का बहुत बड़ा नेटवर्क जो है उसने सरेंडर किया छत्तीसगढ़ के अंदर अलग अलग जिलों में, और ऐसे में माओवादियों के सरेंडर की वजह से इनके नेटवर्क की एक रीढ़ की हड्डी भी टूटी है। और सबसे बड़ी बात बताया अब ये जा रहा है कि बस्तर में अब सक्रिय शीर्ष माओवादियों की तादाद 10 रह गई है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में वो भी सरेंडर कर सकते हैं।